खुदा भी इसे नहीं डुबा सकता। ये था टाइटैनिक बनाने वाले का दावा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 में डूबा था, लेकिन टाइटैनिक के साथ जुड़ी चीजें आज भी दुनिया को हैरान कर रही हैं, जैसे कि टाइटन सबमरीन का डूब जाना और सारे के सारे लोगों का मारा जाना। इसमें 5 लोग थे। ये लोग टाइटैनिक को देखने के लिए सबमरीन में बैठकर निकले थे, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। अभी वापस चलते हैं टाइटैनिक पे। टाइटैनिक जिसे बनाने वाली कंपनी ने कहा, इस टाइटैनिक को खुदा भी नहीं डुबो सकता, यानी कि ये खुद तो डूबेगा नहीं, खुदा भी चाहे तो इसे नहीं डुबो सकता। अब ऐसे चैलेंज के साथ इस टाइटैनिक ने सफर शुरू किया। साउथहैम्पटन से ये चला न्यूयॉर्क इसकी मंजिल थी। टाइटैनिक अपने सफर पे निकला। लगभग 4 दिन का सफर करने के बाद रात का समय था। बिल आखिर अचानक वो बड़ा बर्फ, जिसे आइसबर्ग कहते हैं, वो सामने आ गया। ऐन वक्त पे कैप्टन को पता चला, लेकिन कैप्टन भी कुछ कर ना सके। वो टाइटैनिक को मोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो काफी करीब आ चुका था उस आइसबर्ग के, क्योंकि अल्लाह का अजाब इस पे नाजिल होना था। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि वो शख्स जिसके पास उस लॉकर की चाबी थी, जिसमें दूरबीन रखा गया था, वो टाइटैनिक पे किसी कारण नहीं पहुंच सका। और अल्लाह की मर्जी थी, उस बर्फ को इतने करीब आने के बाद देखा गया कि तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार टाइटैनिक उस बर्फ से टकरा गया और वो जहाज जिसके बारे में दावा किया गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता, वो अपने पहले ही सफर में डूब गया, समुद्र के अंदर समा गया और अल्लाह के गजब का शिकार बन गया, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसों में से एक माना जाता है। लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं और ये एक इबरत का निशान बना दिया गया है। टाइटैनिक का मामला खुदा को चैलेंज करके शुरू किया गया था, इसलिए इसके असरात आज भी उसका पीछा कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि टाइटन सबमरीन उसी जगह पे जाके तबाह हो गई। 22 जून 2023 को उसका मलबा टाइटैनिक जहाज के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी यानी सबमरीन की कंपनी ओशन गेट ने इस हादसे के बारे में बताया। उस सबमरीन में 5 लोग सवार थे, जो कि उस हादसे में मारे गए। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक्य है। एक 48 साल का बाप और 19 साल का बेटा, जो कि इकट्ठे सफर कर रहे थे, वो भी उस हादसे में मारे गए। मौत जहां आनी है, इंसान हर सूरत वहां पहुंच ही जाता है। एक और आदमी थे, उन्होंने भी बुकिंग करवा रखी थी टाइटैनिक को देखने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, उनको ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने देखा और सबमरीन की सेफ्टी उनको पसंद नहीं आई। उन्हें बताया गया कि इसका सिर्फ एक ही बटन है, जिससे ये ऑन होती है और ऑफ होती है, और एक वीडियो गेम कंसोल की तरह कंट्रोलर है, उससे ये ऑपरेट होती है, और इसमें सवारियों को बिठाकर बाहर से बंद कर दिया जाता था और अंदर से कोई खोल नहीं सकता। इसमें कोई मोबाइल सिग्नल नहीं जाते थे और इसमें जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं करता था। एक अपना सिस्टम इन लोगों ने बनाया था, जिसके जरिए से इनमें राब्ता रहता था। हुआ ये कि सफर के बिल्कुल आगाज में संडे के दिन, जब इस सबमरीन को रवाना हुए 45 मिनट हुए थे, इसका राब्ता टूट गया। इसमें 96 घंटे का बैकअप होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सपोर्ट मिलती है। सबमरीन में एक सिस्टम बनाया गया था जो कि ऑटोमेटिक था। हर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे एक दफा ऊपर आना होता है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी थी, कोई भी चीज काम नहीं आई। अगर हम इस्लाम पर अमल करें और हमारे नबी के हदीस को समझें, तो ये दुनिया में हमें महफूज रखती है और गाइड भी करती है। मिसाल के तौर पर सहाबाओं के साथ हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इलाके से गुजरे जहां अल्लाह का अजाब आया था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से तेजी के साथ गुजरो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की नाराजगी के इजहार हुआ है। तो इससे भी एक सबक हमें मिलता है कि जिन चीजों पर अल्लाह का गुस्सा आ चुका हो, नाराजगी आ चुकी हो, उन चीजों से बचना चाहिए। अब ये टाइटैनिक, जिसका आगाज ही गुरूर के साथ हुआ और अल्लाह को चैलेंज करने के साथ हुआ था, उसका इबरतनाक अंजाम पहले ही सफर में सामने आ गया। तो उस तरफ सफर ना ही किया जाए तो बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।